हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त AK2 के स्पॉट राउंड की टोटल वैकेंसी आपकी क्या कर दी गई है दोस्त, आउट कर दी गई है। बहुत गौर से देखना, सारी वेकेंट सीट आउट कर दी है। बहुत सारा बच्चा कह रहा है भैया इलिजिबिलिटी क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है। सारी चीजें दोस्त डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ के साथ बताने वाला हूँ अगर आपकी रैंक कितनी है तो ही स्पॉट में पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज स्पॉट में अपना पैसा खराब मत करो। चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बहुत सेलेक्टिव मैनर में बनाना है। बेकार कॉलेजेस नहीं भरनी है कि उसमें सीट खाली दिख रही है आपने भर दी, आपका 4 साल खराब हो जाएगा। मतलब करना है स्पॉटी काउंसलिंग पर थोड़ा दिमाग से करना, कि वही कॉलेज रखना जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए तो नहीं रखना। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया प्राइवेट कॉलेज वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बार क्या सीन है। तो देखो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ जो सीट वैकेंसी है वो 1552 है, मतलब 1552 टोटल गवर्नमेंट में सीट्स अवेलेबल है। याद रखना ये सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है, साथ के साथ गवर्नमेंट आरएसीज में अवेलेबल है। ना तो स्पॉट में कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती, ना ही अभी तक स्पॉट में कभी भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करता। पिछले बार प्राइवेट कॉलेजों ने लास्ट ईयर क्या काम किया था आप लोगों को मैं बताऊं। लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज वालों ने खुद से ही अपना पोर्टल बनाया और प्राइवेट का स्पॉट कराया था। अगर इस बार ऐसा होता है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आपको इलिजिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है, अभी आपको दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन डेट आपका आज से स्टार्ट है। साथ के साथ वो बच्चा जो प्राइवेट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, वो लोग जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और स्पॉट का कोई भी आइडिया नहीं है, तो दोस्त स्पॉट की पूरी काउंसलिंग आपकी मैं करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको दिखेगा AK2 काउंसलिंग सपोर्ट, उस पर लिखा होगा फुल सपोर्ट। इस वाले पे 1000 का ये प्रोग्राम बाय कर लेना। इसमें मैं आपका पूरा स्पॉट्स क्या करा दूंगा, मैनेज करा दूंगा। इस बार स्पॉट के 2 राउंड होने वाले हैं, दोनों राउंडों के लिए आपको अलग अलग 1000 पे नहीं करना, एक बार 1000 पे करना है। फुल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत। पहले आप समझ लो कि भैया इलिजिबल कौन कौन है। वो बच्चा जिसको सीट ही नहीं मिली अभी तक, गौर से सुनना, जिसको कोई सीट नहीं मिली वो बेटा एलिजिबल है। जिसको सीट मिल गई और उसने विड्रॉल कर लिया, बहुत गौर से सुनना, जिसको सीट मिल गई और उसने विड्रॉल मार लिया थर्ड राउंड पर, वो भी एलिजिबल है आराम से। और जिसने पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया अभी तक, या पार्टिसिपेट किया किसी वजह से रजिस्ट्रेशन कर पाया ना चॉइस फिलिंग कर पाया, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो भी आपका एलिजिबल है। ये 3 कैंडिडेट आराम से एलिजिबल हैं AK2 स्पॉट्स के लिए। आज से इसका चालू हो गया है। एक बार आप सारी वैकेंसीज पर नजर डाल लीजिए कि भाई वैकेंसी है कहाँ कहाँ। गौर से देखना, अगर मैं सीट वैकेंसी को देखूं तो देखो गौर से, BIT झांसी के अंदर सिविल में 24 सीट्स खाली हैं, मैकेनिकल के अंदर 26 सीट खाली हैं, केमिकल के अंदर 21 सीट खाली हैं। तो ये BIT झांसी में सीट्स खाली हैं, इसको छोड़ दो कारपेट टेक्नोलॉजी वाले को, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं IIT लखनऊ के अंदर केमिकल में सीट खाली है, IIT लखनऊ के अंदर सिविल में सीट खाली है 35 और 21, तो अच्छी खासी सीटें खाली हैं भाई। तो अगर आप IT BIT KNIT में पढ़ने का अगर आपका सपना था तो भैया आप यहाँ पे नजर डालना, सीट्स अच्छी खासी खाली है भाई। 24 सीट इसमें खाली है, 26 मैकेनिकल में खाली है, 21 केमिकल में खाली है। इसके बाद अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो सिविल के अंदर 30 सीट खाली है भाई, और मैकेनिकल में भाई अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो इनके लिए ही काउंसलिंग करना, और कॉलेज के लिए मत भागना। IIT BIT के NIT में अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर सिविल केमिकल भी मिल जाता है तो आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से मेहनत करना, CPI अपग्रेड करना इन्हीं टॉप कॉलेजेस के अंदर, अगले साल अपना CS में अपग्रेड करा लेना। बाकी बस्ती के अंदर देखो सीट खाली है, मत भरना इनको। गोंडा में कंप्यूटर में सीट खाली है, अगर आप कंप्यूटर को ही टारगेट कर रहे हो तो भर सकते हो, 13 सीट खाली है अच्छी खासी। साथ के साथ प्रतापगढ़ में भी एक सीट खाली है कंप्यूटर साइंस की, देख लो वर्ष की, कंप्यूटर साइंस, और एक सीट खाली है, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी सीट्स है नीचे, पर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप कहोगे भैया बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी तो ये नहीं है। मतलब ठीक ठाक कॉलेज नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है। अब बाकी तुम कोर RACs में जाना चाह रहे हो, जैसे RAC बांदा है, मैकेनिकल में सीट खाली है। RAC बिजनौर है, सिविल में सीट खाली है। RAC बिजनौर की इलेक्ट्रिकल में सीट खाली है। तो अगर आप मतलब ओल्ड RACs को टारगेट कर रहे हो तो भी ठीक है। RAC कन्नौज के अंदर सिविल में, RAC इलेक्ट्रिकल में देखो अच्छी खासी 52 सीट खाली है, 17 सीट खाली है, तो अच्छी खासी सीटें खाली हैं। मेनपुरी में अगर आप लोग आ जाओ तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आपकी 17 सीट खाली है, गौर से देखो। मेनपुरी में सिविल में सीट खाली है, मेनपुरी में इलेक्ट्रिकल में सीट खाली है, मेनपुरी में मैकेनिकल में सीट खाली है, कर सकते हो। सोनभद्र के अंदर इलेक्ट्रिकल में सीट खाली है, मायने में इलेक्ट्रिकल में देखो 12 सीट खाली है, तो अच्छी खासी सीट खाली है। इसको छोड़ देना, इसको भूल जाओ। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंडीकैप AITH कानपुर में केमिकल में सीट खाली है। और दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स को तो मैं टारगेट कर ही सकता हूँ, 16 सीट खाली है। उसके बाद टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद, अगर इसको टारगेट कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट है, कंप्यूटर साइंस में भी सीट खाली है बेटा, कंप्यूटर साइंस या ML में भी सीट खाली है।
तो ये टोटल 1552 सीटें हैं जो आपकी खाली है। टारगेट करना, चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत सेलेक्टिव मैनर में बनाना, हर चीज पर अपना फोकस रखना कि मुझे काउंसलिंग करनी कैसे है। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज वाले काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी गलती मत करना दोस्त, इस प्रोग्राम के अंदर आ जाना 1000 वाले के अंदर, मेरी टीम आपका करा देगी। बाकी आप चैनल को भी विजिट करते रहोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे रेडी करने हैं, तो आप लोग गौर से देखना। डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी करने हैं वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है आपका, ठीक है। 10th को ले लेना अपना, 12th को ले लेना, कैटेगरी ले लेना, डोमिसाइल अगर यूपी से बाहर के हो, यूपी के बाहर 12th किया, यूपी से ही हो तो डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसीसीसी अपना रखना, मेडिकल रखना, एंटी रैगिंग रखना, इनकम रखना, ठीक है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी कोशिश करना रहे, और साथ के साथ अपना पासपोर्ट साइज, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, यही डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान एक आपसे एंटी रैगिंग और मांगा जाएगा, इसको और देख लेना आप, ठीक है। बस यही सब चलने वाला है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और मेरी बात बहुत गौर से सुनना जाते जाते, अगर आप कट ऑफ की बात कर रहे हो तो अगर आपकी 2 लाख तक रैंक है, 2 से 3 लाख तक रैंक है, तब भी आप टारगेट करो। आपकी कोशिश हो सकती है आपको आईआईटी, वीआईटी और केएनआईटी में से कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें मिल जाएगा। अगर आप 3 लाख प्लस में हो, भैया मेरी रैंक 3 लाख प्लस में है, तब भी आप इन ओल्ड आरएसीज को टारगेट कर सकते हो। नीचे कॉलेज था मैंने आपको दिखाया था नेट्रा टेक्निकल, इसको ट्राई कर सकते हो बस। और इसमें एआईटीएच कानपुर भी अपना इन्वॉल्व कर ले, ये भी टारगेट कर सकते हो। तो ये कॉलेजेस आप लोग क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। आज से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया 7 सितंबर से। एक बार मैं आपको काउंसलिंग की वेबसाइट्स पर लेके चलता हूँ, एक बार आप वेबसाइट्स को देख लो थोड़ा सा, होम पेज पे लेके चलता हूँ। अभी तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया है, आपका लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। अभी केवल टेंटेटिव वैकेंसी दिखाई है, शाम तक आपका सब कुछ ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बार नोटिस दिखा दूं, आप लोग नोटिस देख लो गौर से। अगर हम नोटिस की तरफ जाएंगे तो देखो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन, 7 तारीख से कल तक चलने वाला, 2 ही दिन का टाइम है। इसीलिए कह रहा हूँ जिन बच्चों को भी मुझसे कराना है ना, वो बेटा पैकेज आज ही खरीद लेना, ठीक है ना। टाइम नहीं है मेरे पास में ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाएंगे ज्यादा, फिर एक साथ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम है और टीम लिमिटेड है। तो ये आपका चलने वाला है, ठीक है, स्पेशल राउंड जो। तो ये आप यहाँ पे अपना देख सकते हो कि भाई ये चलने वाला है। पहले जो शेड्यूल आया था उसमें 2-2 स्पॉट राउंड मेंशन करे थे, पर अगर आप लोग इसमें देखो तो इसमें थोड़ा सा अभी एक ही स्पॉट राउंड ये लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा स्पॉट राउंड भी ये लोग करा देंगे। तो भैया टाइम बहुत ही लिमिटेड है, कोशिश पूरी करना, ज्यादा टाइम अपने पास में नहीं है, ठीक है नहीं। चॉइस फिलिंग के लिए भी देखना 8 से 10 का ही टाइम है हमारे पास, तो टाइम बहुत लिमिटेड है चॉइस फिलिंग के लिए, ये रहा, ठीक है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह 8 से 10 में पता चलेगा। फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका कब आ जाएगा, 11 तारीख को आ जाएगा, ठीक है नहीं। ये थोड़ा सा आप लोग क्या करना देखना। साथ के साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो भी आप लोगों के लिए जरूरी है, वो है रिफंड पॉलिसी। अगर आपने एकेटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, गौर से देखना, अगर आपने एकेटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आप रिफंड करना चाह रहे हो, तो आप गौर से सुनना, आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट नहीं मिली तो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, अगर उसमें सीट मिल गई तो फिर ये रिफंड नहीं होगा आपका, ठीक है। 21,000 रुपये जो भी जाएगा आपका, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। आपको ये पैसा देना है, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, 20,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले ही देनी है। ये फीस आपको क्या करना है दोस्त, पहले ही देनी है। अगर आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सीट मिल गई तो ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा 21 के और 13 के। अगर आपको सीट नहीं मिली तो ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग सेलेक्टिव करना, जो चाहिए वही भरना, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो अपना पैसा वापस ले लेंगे। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो दोस्त पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जाते आते कहूंगा अगर काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आए तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, खुद भी करना चाहो कर लो, अगर कोई ये हो कि ना भैया आप अपने हिसाब से कर दो तो मैं अपने हिसाब से कर दूंगा, कोई नहीं, बहुत नॉमिनल प्राइस है 1000 का, इसी में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग में कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।